बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हिसाब। नाज़रीन, नारंग मंडी में मौजूद हूं, ज़िला शेखुपुरा। मेरे पीछे ये अस्पताल है, बुनियादी दही मरकज़, यानी कि इस देहातियों के लिए अस्पताल बनाया गया था। लेकिन इस सुराग से मैं अंदर जाऊंगा। अब इस सुराग की कहानी आगे कितनी बड़ी है ये आगे चलकर मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अस्पताल के इस सुराग से जाना हमारे लिए मुआयनी खेज़ है, हमारे लिए लम्हा फ़िक्री है। और ये सुराग ये कहानी बताती है कि ये लावारिस है। ये सुराख ये बताती है कि यहाँ पर करप्शन की एक पूरी कहानी है। ये सुराख ये बताती है कि यहाँ पर कभी आला अफसर नहीं आया। ये सुराख ये बताती है कि ये इस सुराख की तरह पूरे पाकिस्तान की हालत है। मैं सुराख से अंदर जाऊँगा, गेट वो बंद है, वो भी जंग आलूद है, लेकिन ये सुराख किया गया है। अगर किसी को कोई चीज़ चाहिए या कोई चाहिए एमरजेंसी में तो वो ले सकता है। ये गफलत है, शर्म आनी चाहिए यहाँ की इंतज़ामिया को। तो मैं चला गया हूँ अंदर, अस्पताल के अंदर, और अब अस्पताल में मैं शुरू करूँगा यहाँ की करप्शन की वो दास्तान जो आपने नारंग मंडी से पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो आगे बढ़ते हैं। हॉस्पिटल के अंदर आग लगाई है। ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। आप लोगों ने खुद लगाई? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ अंदर अस्पताल के अंदर वो कैसे आकर लगा कर चलेगी? ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਲਾਈਏ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ। बाहर तो फसलों को लग गई है। ये अंदर धुआं, ये जो आप देख रहे हैं कमरे में, इस कमरे में धुआं देख रहे हैं, ये आपकी हदूद में लगी हुई है। ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। अस्पताल के अंदर तो ये सीन नहीं होना चाहिए। ਬਸ बुनियादी मरकज़ है, यहाँ मरीज आते हैं, गायनी के पेशेंट आते हैं यहाँ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ देखिए ये धुआं उन मरीजों के लिए कितना खतरनाक है। ਖਤਰਨਾਕ ये चीज़ तो, ये गफलत तो नहीं होनी चाहिए। आप डॉक्टर हैं सर? ਮੈਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰ आप डिस्पेंसर हैं। कितने डॉक्टर बैठते हैं आप? ਡਾਕਟਰ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ एक ही अभी बैठे हैं कि छुट्टी पर? ਬੈਠੇ ਜੀ। अच्छा, इस अस्पताल की क्या क्या ज़रूरतें हैं जो पूरी होने वाली हैं सर? ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕੰਮ ਜਰਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ लेकिन खस्ता हाल है ਹਾਂਜੀ ਮੇਨਟੇਨ गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट को आपने कहा है कि इसको ठीक किया जाए या लेटर लिखा हो? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਨੇ पीछे जो स्टाफ की जो रिहाइश है ਰੈਸ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰਾਬ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। रहने के काबिल नहीं है। गायनी की डॉक्टर बैठती है यहाँ पर लेडीज़ के लिए? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲਐਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ LHV इस वक्त है? ਹੈਗੀ। ठीक है, तो ये सहूलत तो 24 घंटे के लिए होती है मेरा ख्याल है गायनी की। ਸਾਡਾ ਉਹ 24/7 ਚ ਹੁੰਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡਾ 24/7 ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਵੀ ਐਸਯੂ ਇਹਦੇ ਚ। ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ। अच्छा, 2 बजे तक अगर कोई पेशेंट आता है तो वो चेक कर लेंगे। दबाव कितना है इस इलाके का आपके ऊपर, यानी कि कितने मरीज़ हैं यहाँ पर? ਨਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ 35-40 ਰੋਜ਼ ਵੇਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ 50 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। रोजाना 50 पेशेंट आ जाते हैं। 40-50 ਹੋ ਜਾਂਦੇ। तो ज़्यादा बीमारी कौन सी चल रही है इस इलाके में? ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਖਾਂਸੀ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਮਤਲਬ मौसमी? ਡਾਇਰੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਸਕਿਨ ਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲੇ। कोई बड़ा ऑपरेशन करना हो या कोई बड़ा पेशेंट हो, मेजर मरीज़ हो, तो उसको कहाँ रेफ़र करें? ਆਰਐਸਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾਰੰਗ नारंग मंडी। ਜੀ। अभी यहाँ के जहाँ पर आप खड़े हैं, जहाँ पर मरीज़ चेक किए जाते हैं, यहाँ के हालात ठीक हैं? ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਬਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਰਾ ਬਸ ਸਾਰਾ ਨਾ ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ काम होने वाला है जी। तो ये इनकी छत है जी, जहाँ पर डॉक्टर हजरात बैठते हैं, मेडिकल स्टाफ बैठता है और मेडिकल ऑफिसर का कमरा वो है। लेकिन छत की जो हालत है वो थोड़ी सी खस्ता है। जहाँ पर डॉक्टर बैठते हैं तो उन चीज़ों का तो ख्याल रखना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, ये सहूलत तो देनी चाहिए। और ख़ासकर जो EDO है साहब है शेखुपुरा के। जी जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? सेहत ठीक है? आप ठीक हैं? अच्छा, कोई परेशानी पेश आती है यहाँ पर आपको सर? ये बेसिकली आपको पता है ये गांव का एक हॉस्पिटल है जिसको बुनियादी मरकज़ सेहत कहा जाता है। ठीक है। जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं वो देने की कोशिश तो हम लोग करते हैं, लेकिन जितनी हमें गवर्नमेंट ने मेडिसिन देनी है, जो हमें फैसिलिटीज़ देनी है उसके मुताबिक ही हम कर सकते हैं। उसके ज़्यादा जो काम है वो फिर हमारे अंडर नहीं आता, फिर उनको यहाँ से फिर आगे भेज देते हैं। कि सुबह के वक्त ड्यूटी है, दिन को कितने घंटे सर? 8 से 2 ड्यूटी है, 6 घंटे। उसके बाद लाहौर काम करते हैं कि यहीं चाइना स्कीम का रहने वाला हूँ, लाहौर चाइना स्कीम। वहाँ से डेली आते हैं? जी मैं रोज़ आता हूँ। आपको कोई परेशानी है? अगर कोई बारिश हो तो ऊपर से छत टपकती है? ये तो नहीं टपकती, लेकिन बाकी जो रूम्स हैं वो ये पानी की लकीर ही मुझे नज़र आ रही है, ये देखिए। पहले की हुई है। हाँ जी। आप ठीक है ना यहाँ पर? हाँ जी ठीक है, शुक्रिया जी, ठीक है। ये डॉक्टर का कमरा है जी, इस बुनियादी सेहत मरकज़ का। ये डॉक्टर साहब यहाँ पर बैठते हैं, लेकिन हालत इसकी भी ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन ठीक नहीं है। यहाँ पर ये काम होने वाला है और ये ऐसा रूम डॉक्टर का नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, डॉक्टर को ऐसा रूम नहीं, और मरीज़ों को भी अच्छा कमरा देना चाहिए।
तो ये हालात है। वहाँ पर हमारी बहनें बैठी हुई हैं जी, लेडी स्टाफ है। ये मेडिसन का इनका अहाता है, यहाँ पर डिस्पेंसरी है, ये मेडिसन रखी हुई हैं। यहाँ पर पैनाडोल वगैरह, सिरप वगैरह और इंजेक्शंस वगैरह रखे हुए इन्होंने, जो कि मरीज़ों को दिए जाते हैं। ठीक है जी, कोई एक्सपायर्ड मेडिसिन तो नहीं आप लोग यहाँ रखते हैं? नहीं एक्सपायर मेडिसिन फेंक देते हैं? नहीं फेंक के एक्सपायर होने नहीं देंगे तो हाँ वो पूरी हो जाती है। हाँ जी पूरी हो जाएगी। लेकिन ये धुआं सर, ये इससे इसका थोड़ा सा करें, इस तरह माहौल नहीं होना चाहिए धुएं का। अब मैं इसी अस्पताल की दूसरी तस्वीर दिखाऊंगा उन ज़िम्मेदारान को जो कि इस वक्त इस्लामाबाद में बैठे हैं। हेल्थ मिनिस्टर को मैं दिखाना चाहता हूँ कि आपके नारंग के अस्पताल की क्या हालत है। क्या बजट नहीं पास होता? क्या यहाँ पर यहाँ के जो रिहायशी हैं, क्या उनका हक़ नहीं है उनको अच्छी सहूलतें मिले? क्या इस अस्पताल के स्टाफ की ये ख्वाहिश नहीं है कि वो अच्छे तरीके से यहाँ पर रह सके? वो जगह, वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा और आप हैरान हो जाएंगे कि किस कदर यहाँ पर खस्ता हाली का शिकार है ये सेंटर। तो आगे बढ़ते हैं। ये जी अस्पताल की दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। एक वो तस्वीर थी जहाँ पर डॉक्टर साहब बैठते हैं, लेकिन जहाँ स्टाफ होना चाहिए, उनको जगह, रहाइश के लिए जगह मिलनी चाहिए। ये भी अस्पताल की हदूद है। ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये घास बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर, झाड़ियाँ थी यहाँ पर, और यकीन करें एक जंगल का समा था। लेकिन इनको जब पता चला हमारे रिपोर्टर के मुताबिक, तो इन्होंने यहाँ पर आग लगाई और इस चीज़ को ख़त्म किया। पहले ही ऐसे था, ये अंदर ही आग लगा दी? नहीं, जब हम पहले आए थे कि ऐसा नहीं था। इन्होंने खुद, जब पता चला कि मीडिया टीम का छापा पड़ने वाला है, तो डॉक्टरों ने मेरे ख्याल में ये आग लगाई है। यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी बिलाल भाई, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ थी। और कोई गांव वाले लोग कह रहे थे कि हम डरते वहाँ पे जाते नहीं हैं। और सांप जो अपने कपड़े कुंज उतारता है ना, वहाँ पे उतरी, वो फुटेज हमारे पास है जब हम पहले आए थे। हाँ वो भी है। और यहाँ पे ज़रा आगे जाएँ तो मेरे ख्याल में आपका भी त्राह निकल जाएगा। अच्छा, त्राह तो नहीं निकालना मैंने अपना। ये मेरे साथ ज़िम्मेदार शख्स मौजूद है। सर जी मुझे ये बताएं, आप डिस्पेंसर है, कभी ये हालत के लिए कहा नहीं अफसरों को कि यार ये बिल्डिंग हमें बना कर दो ताकि हमारा स्टाफ यहाँ आराम से रह सके? डॉक्टर साहब मतलब डॉक्टर साहब आप बता दें। बेसिकली ना हमारे पास फ़ंड तो एक मखसूस लिमिट्स में आता है। उसमें हमें 1 लाख रुपया मैक्सिमम या 50,000 का चेक आता है। ये तो कुछ भी नहीं है। तो ये आपको पता है 1 लाख रुपए में तो एक कमरा नहीं डेवलप होता। ठीक, तो वो ये है कि मुझे तो 6 मंथ हुए हैं, डॉक्टर यहाँ पे आते जाते रहते हैं। हाँ जी, तो ये मेरे टेन्योर से पहले का ये बहुत बुरा हाल है। ये पहले जो पिछले कुछ 6-7 साल पहले तब से ये ऐसे ही चल रहा है। कोई इसका 1 लाख में कौन सा कमरा बनेगा? 50,000 में कौन सी बिल्डिंग खड़ी होगी? कौन सी दीवार बनेगी? आजकल जो हालात चल रहे हैं, हुकूमत को होश के नाखुन लेने चाहिए। ख़ासकर मिनिस्टर हेल्थ को जो कि इस्लामाबाद में बैठे हैं, वफाक को, उनको होश के नाखुन लेने चाहिए और इनके लिए कुछ करें। ये हमारा नारंग मंडी का बहुत बड़ा इलाका है और ये बॉर्डर एरिया है सारा यहाँ पर, यानी कि BRB नहर क्रॉस करते ही ये अस्पताल शुरू हो जाता है। सर इसका नाम क्या है इस इलाके का? बुनियादी मरकज़ से हरदो बरियार। हरदो बरियार यहाँ से इंडिया का बॉर्डर कितनी दूर है? 4-5 किलोमीटर। 4-5 किलोमीटर। तो यहाँ सहूलतें तो, कितनी आबादी होगी? आबादी 8-10 गाँव ने ਜਿਹੜੇ इतों साढ़े को रहायशी भी यहाँ पर मौजूद है। सर जी की परेशानियां ने इत्थे? ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਏ ਆ ਜਨਾਬ। ਗੱਲ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, CEO ਨੂੰ, ਡਿਪਟੀ ਨੂੰ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਸਪਤਾਲ 2 ਕਿੱਲੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਬਦਲੋ, 4 ਦੁਆਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਆਕੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ। ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਚਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਲੱਖ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ये मलक नदीम अख्तर साहब हैं जी, और सुपरवाइज़र ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ डिप्टी एरिया तारिक अमानुल्ला। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਤਾਰਿਕ ਅਮਾਨੁੱਲਾ? ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ? ਇਹ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਲੱਖ 2 ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਆਂਦਾ ਡਿਪਟੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ CEO ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ, ਵੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਲੱਖ ਕਿਹੜਾ। ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਂਦਾ ਕਿ ਸਰ ਸਾਲ ਦਾ? 3 महीने बाद आ गया, कभी 6 यानी महीने कि 3 महीने ਲੱਖ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਲੱਖ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 3 ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾ ਰਿਹਾ। नदीम साहब आप के पास पैसे आते हैं? नदीम साहब है इस वक्त यहाँ अस्पताल में? अगर आप देख रहे हैं हमें तो ये जवाब दें, क्योंकि ये गांव के रिहायशी हैं जिन्होंने ये जगह दी है, यहाँ के ये बासी हैं।
कहते हैं कि जब भी पैसे मिलते हैं आप खा जाते हैं, ये जनाब फरमा। ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਮਸਜਿਦ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਏ। ये भी तो गवर्नमेंट मुलाजिम है ना? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਲੇਕਿਨ 3 ਬੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਣ, ਚੌਥਾ ਨਦੀਮ ਹੋਏ, कमेटी बना दी थी, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਦੇ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ, तरीका यही है। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵਰਤਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਆਪ ਖਾ ਲੈਣੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਓ ਖਾਂਦਾ, ਡਿਪਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। लेकिन आंधे नदीम साहब को ਆਉਂਦੇ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹੁੰਦੇ। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾਂ ਮਸਜਿਦ, ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਜੇ, ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਆਖਿਆ, ਸੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। आज जल्दी चले गए नदीम साहब के। ਆਉਂਦੇ ਇੰਜ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਕੂਲ ਜਾਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਹੁੰ ਵੇਖਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਵੇਖਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ, ਨਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ये फिर जगह फिल्म इंडस्ट्री ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਾਰਰ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਲੈਣ ਡਰਾਉਣੀ। ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਗੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟੋਰ ਪਾ ਲੇਗਾ ਕਿ जगह सारी दिखाओ सैयद नूर साहब को जो फिल्में बनाते हैं। ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਦੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਛੜੀ ਨੇ। ਨਦੀਮ ਆਂਦਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਓ ਲੈਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਲਾਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਲਾਏ ਤੇ ਆ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਲੇਕਿਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ 2-3 ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। झाड़ियाँ मुकाना से आग भी आज लाई गई। ਨਹੀਂ 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 ये क्यों लगी आग? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਜੀ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬੁੱਚਾ ਇਹ 2 ਵਜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਬਲੇ ਵਾਲੇ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਲਾ ਛੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰ ਲਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ अगर कोई गैर मुतलका शख्स आके ਇੱਥੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਤੋਂ ਇੰਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲੀਬਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਲੋਕ ਸਿੱਕਾ ਨੇ ਹਣਕਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ कदों दा ये बिल्डिंग कदों दी इस तरह? 88 ਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ लेकिन ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੈ? ਹਾਲਤ 88 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 10-12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। 88 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਨਹੀਂ 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 ਕਿ ਪਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਟ ਸ਼ਿਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈ ਕੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ? ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਾਇਦ ਨੇ, ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ। ਐਸੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਤਰਲਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਂਗੇ। ਮੱਝਾਂ ਮੁੱਝਾਂ ਰੱਖ ਲੋਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਰੱਖੀਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਵਾ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਦੀਮ ਕੋ ਜਾਨ ਛਡਵਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਜਾਂ ਨਦੀਮ ਨੂੰ 2 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਦੀਮ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਨਦੀਮ ਵੀ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ। नदीम साहब आपका नाम आ रहा है हर तरफ और चर्चे हैं आपके इस नारंग मंडी के अस्पताल में, और यहाँ के बासियों के दिलों में आप बड़े बसते हैं, और बसते अच्छे अल्फाज में नहीं बसते आप। आपका नाम जब भी इनके होंठों पर आता है तो इनकी सोच एक अजीब सी हो जाती है कि नदीम साहब हमारा ये अस्पताल खा चुके हैं। जितना भी फंड आता है नदीम साहब अपनी जेब में डालते हैं, पॉकेट में, और मज़े करते हैं। जी ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਏ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈ। ये जी अस्पताल का वो हिस्सा था जो ठीक है थोड़ा सा, जहाँ पर डॉक्टर साहब बैठते हैं। अब मैं सैयद नूर साहब को ये जगह पेश करूँगा, दिखाऊँगा, और यहाँ पर आकर फिल्में बनाएं, क्योंकि महकमा हेल्थ से तो ये ठीक नहीं हो रहा। तो अगर यहाँ पर फिल्म बनेगी, डरावनी खौफनाक फिल्म बनेगी, तो क्योंकि ये मंजर ही बड़ा खौफनाक है, यहाँ सांप भी होगा, यहाँ पर और भी चीज़ें होंगी, नशे भी दीवार फलांग कर आ जाते होंगे। वहाँ पर एक बहुत बड़ा सुराख है, जो रात को अगर ये यहाँ से ताला लगेगा तो सुराख के अंदर से वो लोग आ जाएंगे। वो सुराख भी नहीं बंद किया उन्होंने, उस पर 10,000 भी नहीं लगते सुराख बंद करने में। क्या सिक्योरिटी है आपके अस्पताल की? मैं हेल्थ मिनिस्टर से ये कहता हूँ कि आपके इस नारंग अस्पताल की क्या सिक्योरिटी है, यहाँ पर क्या हालात हैं, ये आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। आए ज़रा उस बिल्डिंग की तरफ चलते हैं, वो बिल्डिंग आपको दिखाते हैं जो कि रहने के काबिल तो नहीं है, इलाज के काबिल तो नहीं है। ऐसा नहीं लगेगा कि ये अस्पताल है, ऐसा लगेगा कि ये कोई खंडरात हैं। यहाँ पर नशई बसेरा करते हैं, नशई बसते हैं, यहाँ पर नशा करते हैं, या जानवर हैं यहाँ पर। मैंने सुना कि सांप की खाल भी यहाँ पर पड़ी हुई है इस अस्पताल में। जी जी आ जाए। मैं आपको मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि जितनी बड़ी यहाँ पे झाड़ियाँ थी ना, जब मेरा इनसे सवाल हुआ कि यहाँ कोई माली नहीं होता, माली भी तो तनख्वाह लेता होगा यहाँ पे, लेकिन वो जल्दी में इतना वो गंद साफ़ नहीं कर सकते थे। उन्होंने आग लगा दिया, खुद आग लगा के। ये देखें क्या सूरत हाल है। असिस्टेंट कमिश्नर जो हमारी मुरीदगी की हैं वो कहाँ पर सोई हुई हैं, वो कहीं पर थोड़ी सी आग लगी होती है, बाकियात को। ये नज़ारे देखें, ये सरकारी अस्पताल है जी, ये नज़ारे देखें। वो सांप की खाल किधर है? सर वो अभी भी लटकी हुई है, वो देखो। आओ जी, डॉक्टर साहब किधर हैं?
डॉक्टर साहब आप ज़रा आइएगा साथ, डिस्पेंसर साहब आप भी आ जाए। ये टैंकी मोटर चोर ले गए। जी जी बिल्कुल, यहाँ पे टैंकी थी पानी वाली, ये टैंकी अंदर मोटर लगी हुई थी, वो भी यहाँ पे नहीं है। हाँ जी, खाल दिखाओ, शाम की खाल। वो सामने लटकी हुई है, अभी मैं सर दिखा सकते हैं, ये देखें, ये सामने, ये देखें, ये खिड़की के ऊपर, ये देखें। ये सांप की खाल है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये देखें। ये सांप की खाल है जी। ये यहाँ पे कैसे आ गई? सर यहाँ पे जानवर खतरनाक कीड़े मकोड़े हैं। ये कीड़े मकोड़े हैं ना, यहाँ पे सांप इतने खतरनाक है, किसी मरीज को किसी बच्चे को भी लड़ सकते हैं। ये देखें, ये देखें। आपकी खाल है जी, आर्टिफिशियल नहीं है बिलाल भाई। ये वो जब वो अपनी खाल उतार के वो साल बाद चेंज करता है या कब करता है, ये सूरत हाल है ये। नारंग मंडी के इस अस्पताल में सांप बसते हैं, बसेरा करते हैं, और ये देखें ये उसकी खाल है। डॉक्टर साहब ये क्या कहानी है? ये इस साइड पे तो वैसे ही बहुत बुरा हाल है, हालात तो क्योंकि बड़े हाँ जी आपके सामने ही है। ये LHV इसके क्वार्टर हैं, डिस्पेंसर के हैं, वो डॉक्टर साहब की कोठी है, उन्होंंने रिहाइश उन्होंने जो बनाई हुई है, तो इसको रिपेयर करने के लिए ये कोठी ऐसी होती है? हाँ, आपके सामने ही है, बस देख लें। ये देखिए जी, सांप की खाल। नारंग मंडी के इस अस्पताल में ये सांप की खाल है, और यहाँ पर जानवर बसेरा करते हैं। यकीन करें, अपना ख्याल रखिएगा यार, मैं सबको कह रहा हूँ, कैमरामैन को भी कह रहा हूँ, क्योंकि अगर सांप की खाल मिल सकती है यहाँ पर तो बहुत कुछ होगा। ये पीछे जरा जाके देखें, ये पूरा भूत मंगले का मंजर पेश कर रहा है। मैं तो कहता हूँ हमारी पाकिस्तान जो फिल्म इंडस्ट्री है, यहाँ पे उनको ड्रोनी फिल्में बना। मैंने सैयद नूर से गुजारिश की है, आगे वो हुकूमत के साथ कर लेंगे। थोड़ा विजिट करें सर आगे। आए आए आए, कैमरा लेकर आए जी। रोमांटिक नहीं, वो बना लेंगे। सैयद नूर साहब बड़े अच्छे प्रोड्यूसर हैं। दीवारें गिरी हुई हैं, ये सारी दीवारें पीछे गिरी हुई हैं, देख लीजिए। कमरे में अंदर जाएंगे तो एक खौफनाक मंजर ये पेश हमारे आएगा। डॉक्टर के लिए कोठी बनाई गई थी यार, शर्म आनी चाहिए। क्या हमारे डॉक्टर्स को ऐसे कमरे दिए जाएंगे? हमारे डॉक्टर को जो कि पढ़ते हैं और आवाम की खिदमत करते हैं, ये एक सवाब का काम है। मसीहा होता है हमारा, दूसरे अल्फाज में अगर हम डॉक्टर को पुकारेंगे तो मसीहा के नाम से पुकारेंगे। क्या मसीहा को ऐसा घर देना चाहिए जिसकी दीवारें टूटी हों, जहाँ पर सांप बसेरा करते हो, जहाँ पर बिच्छू हो, जहाँ पर जहरीले कीड़े हो? तो ये हमारे डॉक्टर का ये हक है, उसकी खिदमत का ये हक दिया जा रहा है नारंग मंडी में कि उसको ऐसा घर दिया जाए। इसका बजट भी आता होगा, इसके पैसे भी आते होंगे, लेकिन जैसे कि यहाँ के इलाके के लोगों ने कहा है कि वो नदीम साहब हैं जो इनके सरों पर सवार हो चुके हैं यहाँ पर, और वो ताज पहन कर बैठ गए हैं इस सल्तनत के लिए। तो फिर ये नदीम साहब की सारी कहानियाँ यहाँ पर चल रही हैं। ये भी दीवार है जी, ये भी अस्पताल है। अब ये भी किसी बेचारी LHV का कमरा होगा या स्टाफ का कोई यहाँ पर रूम होगा। नहीं, अंदर नहीं जाना भाई, कोई हालात ख़राब ही ना हो, हैं? अच्छा आ जाए, ठीक है। ये हालात है जी। ये जत्थे देखें जी, मक्खियों के जहरीली मक्खियों के ये जत्थे हैं, वो देखें। उन्होंने अपनी आरामगाह यहाँ पर बनाई हुई है। ये ऊपर जत्थे देखें, शहद की मक्खियों का भी बसेरा है यहाँ पर, अपने जंगले घोंसले बनाकर। यानी कि जब इंसान नहीं आएंगे, जब इंसानों को परवाह नहीं होगी, तो जानवर तो फिर परवाह करेंगे ना। जानवरों ने भी तो फिर रहना है, वो भी हमारे सिस्टम के साथ ही है। गधे, घोड़े, सांप, वो कहाँ जाएंगे बेचारे? जब डॉक्टर हजरात के लिए ये कुछ नहीं होगा, इंसान नहीं सोचेंगे, तो फिर वो भी तो हमारे माशरे का हिस्सा है। जानवर वो बसेरा करेंगे यहाँ पर, परिंदे आएंगे यहाँ रहेंगे। इंसानों से तो बात आगे निकल चुकी है। की कहोगे ये है अस्पताल? ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਰਲਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਕਹਦੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਿੱਲਾ 2-4 ਵੇਚ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਹੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਅਗਰ ਕਦੀ ਉਹ ਕਰੇ ਲਾਏ ਨਾ ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਲ ਚਲਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਪਾ ਦੇਈਏ, ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਗੰਦ ਨਾ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਫਸਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅੱਧੇ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਮੈਂ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਨਦੀਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਦੀਮ ਆਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਜੋ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਵਾਈਆਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਾਡੋਲ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਾਡੋਲ, ਡਿਸਪਰੀਨ, ਪੈਨਾਡੋਲ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ, ਖਾਂਸੀ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਖਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝ ਆਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਦਵਾਈਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਛੇੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 5-7 ਹਸਪਤਾਲ 8 ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਇਆ ਵੀ ਕਿ ਕੀਤੀ 8 ਕੋਈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਨੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਖੇਡਣ ਮੌਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਖੇਡਣ ਮੌਜਾਂ ਕਰਨ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ। ਇਹ ਵੇਖੋ 6-6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਝਾੜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੱਦ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਪਈ है। देखो ये देखो, ये घास देखे जी, ये मेरे कंधे तक आ रही है। नहीं, मेरे सर से भी ऊपर जा रही है। ये देखे, ये सालों की मेहनत है।
इस इंतज़ामिया की, ये ऐसे नहीं बन गई ये झाड़ियाँ, ये मेहनत से बनी है, ये लापरवाही से बनी है। लापरवाही में मेहनत करके ये झाड़ियाँ बनाई गई हैं। ये झाड़ियाँ जो कोई इन्होंने दवाइयाँ के पौधे लाए ने, दवाइयाँ के पौधे ने, नहीं पौधे कोई जड़ी बूटी कोई कुटनी होए इन्होंने, कोई डॉक्टर ने, नदीम साहब ने। ਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਹਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ? ਆਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੈਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ 5-4 ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਪੈਸਾ ਆਰਾਮ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆ ਮਰੀਦ ਕੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੂਹਾ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਸ਼ਟ ਕੀਤੀ, ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੱਢਦੇ ਹੋਣ, ਵੇਚਦੇ ਹੋਣੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਜਾਣ ਦੀ। ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਤੁਰੇ। ये बेशर्मी की इंतहा है इंतज़ामिया के लिए। ये बेशर्मी की आखिरी लेवल पर ये बात पहुंच चुकी है कि झाड़ियाँ 6-6 फुट से ऊपर चली गई हैं, ठीक है। और सांप बसेरा कर रहे हैं यहाँ पर इस अस्पताल में, खंडरात है इस अस्पताल में। ये झाड़ियाँ देखें, यहाँ पे ये देखें, ये हालात हैं। यहाँ सांप नहीं होंगे तो क्या होगा? यहाँ से शाहरुख खान निकलेगा, यहाँ से सांप ही निकलेगा। और ये झाड़ियाँ देखें, ये दीवार के सुराख देखें, वो दरवाजे देखें, ये छत देखें यहाँ पर, ठीक है। और ये लावारिस बिल्डिंग है यहाँ पर, हैं? छत्ता तो होगा, यहाँ बड़ा कुछ होगा। इधर आओ ज़रा, मक्खियों का मैं दिखाऊँ आपको वार्ड। ये मक्खियों का वार्ड है, ये देखें, मक्खियों का अपनी आरामगाह बनाई हुई है स्टाफ की बजाय। ध्यान से यार, ये अंडे भी दिए हुए इन्होंने, ध्यान से ये, वरना अगर